हेलो दोस्तों, माई सेल्फ नेहा और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हड़प्पा संस्कृति का उदय जो है वो ताम्र पाषाणी पृष्ठभूमि पे हुआ था और 1921 ईस्वी में सन 1921 में सर जॉन मार्शल और सर मार्टिमर हीलर द्वारा इसकी खुदाई की गई। ठीक है, यानी कि आपने क्या नोट डाउन करना है, 1921 में सर जॉन मार्शल और सर मार्टिमर हीलर के द्वारा इसकी खुदाई का काम जो है वो शुरू किया गया। तो इन विद्वानों ने वहां पर मिले भौतिक अवशेषों का गहराई से अध्ययन किया और वहां पर उन अवशेषों पर जो कुछ भी लिखा हुआ पाया गया तो उन शब्दों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए उन अवशेषों के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास जो है लिखा गया। और ये जो सभ्यता है ये बहुत ज्यादा प्राचीन सभ्यता है। आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि जो इतिहास है उसे हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रागैतिहास, आदि इतिहास और एक इतिहास। यानी प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा समय भी था जब मनुष्य जो है सभ्य नहीं था। ठीक है, और उसके बाद आदि इतिहास की खोज हुई। आदि इतिहास के समय में एक ऐसा टाइम पीरियड भी था, आदि इतिहास में एक ऐसा भी समय था जब मनुष्य जो है उसने लिखने की कला जो है जान ली थी और कई अवशेषों पर लिखा हुआ पाया भी गया, लेकिन उसकी जो भाषा है बहुत ही प्राचीन है जिसे अभी तो कोई समझ नहीं पाया है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक तरह से अधूरा ही ज्ञान है। तो इन जो अवशेषों के आधार पर ही या वहां पर जो भी चीजें पाई गई हैं खुदाई से, तो उसी के आधार पर जो भारत का इतिहास लिखा गया, उनमें से जो हड़प्पा की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, वो एक है। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उन पर जो भी लिखा गया उनकी भाषा को अभी तक कोई समझ नहीं पाया है, इसीलिए अवशेषों के आधार पर ही जो है इस सभ्यता का इतिहास जो है लिखा गया। अब हम बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसका फैलाव कहां से लेके कहां तक था। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसका जो फैलाव है, सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू यानी कि मांडा, दक्षिण में नर्मदा के मुहाने, दायमाबाद, पश्चिम में बलूचिस्तान, ब्रैकेट में मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं ब्रैकेट यहाँ पर लिख रही हूँ, जिसे हम कहते हैं सुतकांगे डोर, उत्तर पूर्व में मेरठ यानी आलमगीरपुर। अगर बात करें हम इसके फैलाव के बारे में, तो इसका जो फैलाव है यानी कि ये जो सभ्यता है कहां से लेके कहां तक फैली हुई है। ये जो सभ्यता है उत्तर में जम्मू यानी कि मांडा से लेके दक्षिण में नर्मदा के मुहाने यानी दायमाबाद, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट यानी सुतकांगे डोर, उत्तर पूर्व में मेरठ यानी कि आलमगीरपुर के एरिए में जो है ये फैली हुई है। और अगर इसकी शेप के बारे में बात करें, इसके आकार के बारे में, तो इसका जो आकार है एक ट्राइंगल शेप में बना हुआ है। ठीक है, इसकी जो शेप है ट्रायंगल शेप में इसका जो आकार बना हुआ है, मतलब जहां जहां से भी सभ्यता की खोज की गई है ये जो सभ्यता एक ट्रायंगल शेप में बनी हुई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इस 1921 में सर जॉन मार्शल और सर मार्टिमर हीलर के द्वारा इसकी खुदाई की गई।
इसका जो फैलाव है उत्तर में जम्मू से लेके दक्षिण में नर्मदा के मुहाने और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जब जो है उत्तर में जम्मू, दक्षिण में नर्मदा के मुहाने, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट और उत्तर पूर्व में मेरठ, वन साइड ये चारों चीजें लिखी होती हैं और दूसरी साइड में जो ये ब्रैकेट वाली चीजें हैं, ब्रैकेट वाली चीजें, इनको उलट पुलट लिखा होता है और आपको उसको मैच करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए ये लर्न करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उत्तर में जम्मू यानी मांडा, दक्षिण में नर्मदा के मुहाने यानी दायमाबाद, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट सुतकांगेडोर, उत्तर पूर्व में मेरठ यानी आलमगीरपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तो आपको इसे अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो हड़प्पा संस्कृति है, इसमें लगभग 1500 स्थलों का पता लग चुका है। यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति है इसके 1500 स्थलों का हमें पता लग चुका है। लेकिन इसमें कुछ जो है प्रारंभिक स्थल हैं, कुछ परिपक्व अवस्था में है और कुछ जो है उत्तर अवस्था के हैं। इनमें से जो परिपक्व अवस्था के हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम है, लिमिटेड है और उनमें से सिर्फ 6 को ही नगर की संज्ञा दी गई है। यानी कि माना जाता है सिर्फ वो 6 ही स्थान हैं जिनको हम शहर कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन 6 नगरों की। पहले नंबर पे है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध, चनहूदड़ो, सिंध, लोथल, खंबात की खाड़ी, गुजरात, कालीबंगा, उत्तरी राजस्थान, बनावली, हरियाणा। तो ये 6 जो है नगर हैं जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा जो पंजाब क्षेत्र से पाया गया है, मोहनजोदड़ो चनहूदड़ो सिंध क्षेत्र से पाए गए हैं, लोथल खंबात की खाड़ी यानी गुजरात से पाया गया है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान से पाया गया और बनावली हरियाणा क्षेत्र से पाया गया। अगर बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति की समकालीन संस्कृतियां कौन कौन सी थी, तो वो है मिस्र की संस्कृति, मिस्र और मेसोपोटामिया। तो ये 2 संस्कृतियां थी जो हड़प्पा संस्कृति की समकालीन थी। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका उद्गम किस प्रकार से हुआ, उदय किस प्रकार से हुआ और अलग अलग इतिहासकारों ने किस प्रकार से अपने अपने जो है मत व्यक्त किए। किस किस विद्वानों ने ये सुनिश्चित किया कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। सबसे पहले विद्वान सिंधु सभ्यता के निर्माता डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, व रामचंद्र आर्य, राखलदास बनर्जी, द्रविड़, गॉर्डन,
चाइल्ड, सुमेरियन, हीलर। तो देखिए, एक साइड विद्वानों के नाम लिखे हैं और दूसरी साइड लिखे हुए हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र जी कहते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है वो आर्यों के द्वारा जो है उत्पन्न हुई। राखल दास बनर्जी कहते हैं जो द्रविड़ है सबसे पहले सिंधु सभ्यता उन्होंने जो गार्डन चाइल्ड है वो कहते हैं सुमेरियन के द्वारा जो है सिंधु सभ्यता का उदय हुआ। हीलर कहते हैं कि दस्यु या दास के द्वारा जो है सिंधु सभ्यता का उदय हुआ। सबसे पहले जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसका नाम जो है सिंधु सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि माना जाता है कि जो सिंधु घाटी है, ठीक है, इसका जो क्षेत्र है यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये सिंधु नदी के मतलब दायरे में ही मतलब इसके जो है क्षेत्र पाए गए हैं। लेकिन जब इसकी अच्छी तरह से अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि जो सिंधु सभ्यता के पार भी यानी सिंधु जो नदी है उसके पार भी जो है ये सभ्यता बहुत दूर दूर तक फैली गई है। इसीलिए इसका जो नाम है वो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उचित नहीं था, इसीलिए इसका नाम जो है बदलकर हड़प्पा सभ्यता रखा। हड़प्पा सभ्यता को अब 3 नामों से जो है जाना जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति का जो अस्तित्व है वो आमतौर पर 2550 से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। 2550 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। ये भी माना जाता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता का अस्तित्व है, ठीक है, अपने पूरे टाइम पीरियड के बीच में ये एक ही प्रकार के घरों, मृण मूर्तियों, मृद भांडों, औजारों, ठीक है, का इस्तेमाल करती रही। लेकिन जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है ऐसा माना जाता है कि जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है उसका जो बर्तन बनाने की कला है यानी मृदभांड बनाने की जो कला है उसमें समय समय पे बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। 1900 ईसा पूर्व में आके ये जो संस्कृति है धीरे धीरे जो है लुप्त होती के जो 2 नगर है जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ इतिहासकार की बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने आधार पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अच्छे से अध्ययन किया और उन्होंने अपने अपने अध्ययन के अनुसार ही जो है इसका तिथिक्रम निर्धारित किया। जैसे कि एम.एस. वत्स उनके अनुसार इसका जो काल है 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व माना गया। इसी प्रकार से जॉन मार्शल 3250 से 2750 ईसा पूर्व, मैं जल्दी जल्दी लिख लेती हूँ, ठीक है। तो जैसे जो अलग अलग इतिहासकार हैं उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का जो काल है अपने अपने अध्ययन के अनुसार अलग अलग निर्धारित किए हैं। जैसे एम.एस. वत्स ने इसका जो काल है 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा। मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से लेके 2750 ईसा पूर्व तक इसका जो तिथि क्रम है वो माना जाता है। मौके के अनुसार 2800 ईसा पूर्व के अनुसार 2800 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक इसका जो है तिथि क्रम निर्धारित किया जाता है। हीलर और पिगांट के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक इसका जो तिथि क्रम है काल है वो माना जाता है। C.J. गैद के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक इसका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है।
डीपी अग्रवाल जो है 2250 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। अलीचन 2250 ईसा पूर्व और 1750 ईसा पूर्व, ठीक है, तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। यानी कि डीपी अग्रवाल और जो अलीचन है, इन दोनों का टाइम पीरियड जो है सेम है। इन दोनों ने एक ही टाइम पीरियड को माना है कि ये 2250 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो है हड़प्पा सभ्यता मतलब इसका तिथिक्रम था। जी.एफ. देल्स के अनुसार 2154 ईसा पूर्व से लेकर 1864 ईसा पूर्व तक इसका जो तिथि काल है वो निर्धारित किया गया है। और फेयर सर्विस के अनुसार 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक इसका जो तिथिक्रम है वो निर्धारित किया गया है। इतिहासकार फेयर सर्विस जिसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर, फेयर सर्विस ने जो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक इसका तिथिक्रम निर्धारित किया था। तो फेयर सर्विस का ये भी मानना है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है केवल उन्हीं क्षेत्रों में फैली हुई थी जहां पर गेहूं की खेती की जाती थी, गेहूं की फसल उगाई जाती थी। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की धातु के बारे में, किस प्रकार से जो सिंधु घाटी की सभ्यता है कौन कौन सी धातुओं का जो है इस्तेमाल किया जाता था हथियार बनाने में, मृद भांड बनाने में या अन्य चीजें बनाने के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले धातुओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता, जिसमें कांसे का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। धीरे धीरे, लेकिन उसके बावजूद भी कांस्य युगीन सभ्यता के बावजूद भी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। फिर धीरे धीरे सबसे पहले प्रस्तर का इस्तेमाल किया जाने लगा। प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर। पत्थर के औजार बनाए जाते थे, पत्थर के औजार बनाए जाते थे, पत्थर के मृद भांड यानी कि बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। भाला, छेदने, खुरचने, इस तरह से जो हथियार बनाए जाते थे पत्थर से। उसके बाद तांबा युग, तांबे का इस्तेमाल किया जाने लगा, कांसा, और उसके बाद टीन का इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उपयोग के आधार पर उनके जो धातुओं का इस्तेमाल है, ठीक है, उसका सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि 4 ऑप्शंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिसमें से आपको सही का आंसर देना है। जैसे मान लीजिए ये 4 एग्जाम्पल, मैं 4 ऑप्शंस लिख के बता रही हूँ। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में इनकी उपयोगिता के आधार पे इनका सही कालक्रम बताना है कि पहले सबसे पहले जो है कौन सी जो है धातु का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, जिससे बर्तन या फिर हथियार बनाए जाते थे। उसके बाद कौन सी जो है धातु का ये उपयोग किया जाने लगा, उसके बाद कौन सी धातु का उपयोग किया जाने लगा। तो आंसर में जो सही होगा, सही क्रम होगा, हम उसी पे सही लगाएंगे। सबसे पहले प्रस्तर युग आया यानी पत्थर युग, पत्थर के औजार बनाए जाते थे, पत्थर के ही बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। उसके बाद तांबा युग आया जिसमें तांबे का इस्तेमाल किया जाने लगा। उसके बाद कांसा युग आया जिसमें कांसे का इस्तेमाल किया जाने लगा। और फिर टीन, ठीक है, जिसमें टीन का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ये सही तिथिक्रम है और एग्जाम में आपको इसी प्रकार से जो सही होगा उस पे सही का निशान लगाना है, ठीक है। बात करते हैं राजनीतिक संगठन की कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका राजनीतिक संगठन किस प्रकार का था। अगर हम बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता के राजनीतिक संगठन की, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता में हर एक चीज का जो सिस्टम है बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब किया गया था, अरेंजमेंट किया गया था। जैसे सड़कों का निर्माण बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था, नालियों की व्यवस्था बहुत ही परिपूर्ण थी। इसके अलावा जो है घरों का निर्माण ईंटों में एक समानता, ठीक है,
तो इन सभी चीज़ों को अगर हम गौर करते हैं तो इससे यही पता चलता है, इससे यही कन्क्लूज़न निकलता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, उस पर किसी राजनीतिक केंद्रीय राजनीति जो है सत्ता मौजूद थी। तो उस टाइम पीरियड में भी जो है एक केंद्रीय राजनीतिक सत्ता मौजूद थी, जिसके आधार पर जो है जिसके बेस पर बहुत सारी चीज़ों का अच्छे से निर्माण किया गया, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग निर्माण किया गया। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी जो लिपि है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसकी जो लिपि है, उसका अर्थ निकालना बेहद कठिन है। इसके आधार पर इसीलिए तो उसके बेस पे हम जो राजनीतिक संगठन है, उसका केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। इस चैप्टर को पूरा समझने के लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत